हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के, कॉमर्स के पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और किस स्ट्रेटजी से मैंने प्रिपेयर किया था आर्ट्स के लिए विद इन 20 डेज़ और विद इन 30 डेज़ आप लोगों को उसके बारे में भी मैं बताऊँगी। एंड हाँ, मेरा साइंस मेन था कि मुझे साइंस लेना है, पीसीबी लेना है, तो आप लोगों को दोनों चीज़ों से किस तरीके से कवर करना है। पहली बात, अगर रैंक चाहिए तो अभी तो पढ़ाई करोगे टेस्ट सीरीज से अगर, तो इजीली आ सकती है। बट यू आर ओनली डूइंग थ्योरी बेस्ड। अगर थ्योरी कर रहे हो विदाउट एनी एमसीक्यू, यू कैन गेट सिलेक्शन। बट हाँ, उसके लिए भी थोड़े से एमसीक्यूज़ अगर हम लगा लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं एमसीक्यूज़ कैसे, पीवाईक्यू से, वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रैंक आ सकती है और किस तरीके से आपकी सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन हो सकता है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, साइंस के रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था विद इन 2 मंथ्स और विद इन 1 मंथ, वो वाली वीडियो देख लेना। उसके साथ साथ मैंने ह्यूमैनिटीज़ की कैसे तैयारी करी है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले हमें पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सोशल स्टडीज़ में सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आती है, जिसमें क्लास 9th भी आती है और 10th भी आती है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है 60। मैथमेटिक्स आती है 20 मार्क्स की, जनरल नॉलेज आती है 5 मार्क्स की, इंग्लिश आती है 5 मार्क्स की, इंडो आती है 10 मार्क्स की। तो अब हमें एक चीज़ और पता है कि 3 लैंग्वेजेस में पेपर आने लगा है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में। ठीक है, तो उसके बाद हमें पता है सिविक्स में कौन कौन से चैप्टर्स है। पावर शेयरिंग है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ लिख दिए हैं। कंपटीशन, कंटेस्टेशन इन डेमोक्रेसी, उससे रिलेटेड टॉपिक्स, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, ये सारे टॉपिक्स हमारे सिविक्स में हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में ये हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, हिस्ट्री के टॉपिक्स ये हैं और ज्योग्राफी के ये हैं। तो इस अब हमें करना कैसे है, प्रिपेयर फॉर द पर्पस 60 मार्क्स। 60 मार्क्स कहाँ से लेकर के आए, मेन 60 मार्क्स भी अगर तुम ले आते हो तो सिलेक्शन इजी है, सिलेक्शन इजीली आपका हो जाएगा एएमयू में, इजीली सिलेक्शन। सो हाउ आपको मेंटेन करना है इन 20 डेज़ को, आई थिंक 20 डेज से थोड़े ज़्यादा दिन हैं आपके पास, तो उनको किस तरीके से मेंटेन करो कि तुम साइंस में भी सिलेक्शन ले लो और तुम ह्यूमैनिटीज़ में। मैंने ह्यूमैनिटीज़ में सिलेक्शन आ गया था मेरा। किस तरीके से मैंने आया, मैं सिर्फ 1 से 2 आवर, 1 आवर या 2 आवर सिर्फ इसको देती थी, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को, एसएसटी को। उसमें भी मेन एसएसटी होता था, क्योंकि मैथ्स तो देखो चाहे साइंस की हो चाहे एसएसटी की हो, मतलब आर्ट्स की हो, चाहे साइंस की कैटेगरी की हो आर्ट्स की हो, सिलेबस सेम है। तो बेनिफिट ये था कि मैथ्स अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, इंडो, जीके, ये सारी चीज़ें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमें दोनों में अगर सिलेक्शन चाहिए तो एसएसटी तो पढ़नी पड़ेगी, इधर साइंस तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप लोगों का मेन साइंस है तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करें, अगर मेन साइंस है, और अगर मेन ह्यूमैनिटीज़ है तो साइंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कंपैरेटिवली बता देंगे। ठीक है, तो साइंस में हमें क्या देखना है कि हम साइंस अगर मेन चल रहा है तो बायो अच्छे से कर लें, बायो के नंबर तो हमें पक्के कर लेने हैं। नेक्स्ट आप लोग इसमें क्या कवर कर सकते हो, केमिस्ट्री कर सकते हो, उसके बाद आप फिज़िक्स ले सकते हो। ठीक है, और मैथ्स देखो दोनों में कॉमन है तो सबसे पहले मैथ्स उठा सकते हो। दोनों में जीके कॉमन है तो जीके तो मैंने पिछली वीडियो में भी स्किप करने को कहा था, इसमें भी बोल दूंगी ऐसा ही। इंग्लिश नहीं स्किप करनी है, इंग्लिश आपको मार्क्स दिलवा के रहेगा, दैट्स वाई आपको इंग्लिश स्किप नहीं करनी है। नेक्स्ट इंडो भी आपको स्किप नहीं करनी है, अच्छा खासे मार्क्स ये रख रहा है, 10 मार्क्स आपके इंडो इटसेल्फ रख रहा है, इसलिए आपको ये तो प्रिपेयर करना है। दोनों में ये चीज़ें कॉमन है, दैट्स वाई आपको ये इंडो आपको 20 नंबर दिलवा सकती है, एक 10 नंबर ह्यूमैनिटीज़ में और 10 नंबर साइंस में, तो दैट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है कि हम कर लें। नेक्स्ट ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो एसएसटी मेन है, जिसमें इजीली आप इकोनॉमिक्स को कवर कर सकते हो।
इकोनॉमिक्स एक इजी चैप्टर है और आपके डेवलपमेंट से, आसपास के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो वो इजीली याद हो जाएंगे, उससे रिलेटेड MCQ। उसके बाद यू कैन टेक सिविक्स, सिविक्स के बाद यू कैन टेक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से अच्छा है हिस्ट्री पढ़ो सबसे पहले, उसके बाद लास्ट में ज्योग्राफी कर लो, दैट्स इट। और इसको भी इनके चैप्टर्स अराउंड 10-15 अगर किस तरीके से, इस तरीके से अगर डिवाइडेड भी हैं चैप्टर्स, तो पर डे एक इसका उठा लिया, एक इसका उठा लिया और एक इसका और एक इसका, इससे रिलेटेड 10 MCQs निकाल लिए। क्या करती थी मैं, जैसे कि कोचिंग में अगर कोई ज्वाइन नहीं है, तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ की कोचिंग तो ज्वाइन नहीं कर रखी थी, मैंने सिर्फ साइंस की कर रखी थी। सो अगर मुझे MCQs प्रैक्टिस करने होते थे तो मैं क्या करती थी, जैसे मैंने डेवलपमेंट चैप्टर उठाया इकोनॉमिक्स में, तो इसकी थ्योरी तो NCERT से पढ़ ली, सबसे पहले थ्योरी पढ़ ली NCERT से, देन वन शॉट देख लिया। उसके बाद MCQ कहाँ से करने हैं, MCQ 10 MCQ आपके गूगल से निकल आते थे, किसी की भी टॉपर्स से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, कोई सी भी वेबसाइट से, वहाँ से 10 क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको मिल जाते थे, जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं MCQs PYQs में। PYQs कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि PYQs तो कर लो, क्योंकि देखो मेरा जामिया में भी इसका सिलेक्शन हो गया था ह्यूमैनिटीज़ में, और मेरा AMU में भी सिलेक्शन हो गया था, दोनों में हो गया था, तो मैंने दोनों में ले आई विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट कोचिंग। मैं बड़ा लिख रही हूँ, विदाउट कोचिंग। साइंस में हाँ मेरा कोचिंग के साथ सिलेक्शन हुआ है, बट हाँ विदाउट एनी कोचिंग ह्यूमैनिटीज़ में सिलेक्शन कैसे हुआ, मैं उसी की स्ट्रेटेजी आपको बता रही हूँ। पहले थ्योरी पढ़ो, उसको वन शॉट से कवर कर लो, उसको MCQs कर लो, उसके MCQs मस्ट टू डू वाली बात है, ठीक है। और अगर PYQs कर सको तो कर लो, सिर्फ SST के, मैथ्स मत करना टच उसकी। मैथ्स इजीली, हम साइंस के बच्चे हैं तो हम कर सकते हैं मैथ्स अटेम्प्ट विदाउट एनी PYQ, ठीक है। तो जामिया और AMU का एंट्रेंस इस तरीके से आपका दोनों तरफ निकाला जा सकता है। विद दिस मैंने आई थिंक सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी होंगी। फिर ये मैथ्स है, मैथ्स में आप लोगों को टाइप दिखा रखा है पूरा चैप्टर का। हाँ, मैथ्स में हमें क्या कवर करना है, मैथ्स में हमें समरी ज़रूर कवर करनी है, समरी पॉइंट्स ज़रूर कवर करने हैं, एज इट इज़ उठ जाते हैं और आ जाते हैं आपके पूरे उसमें MCQs में। तो ये चीज़ कवर हमें करनी है। इंडो इस्लामिक में हमने आप लोगों को बताई थी एक बुक द ट्रू गाइड, ठीक है। तो इस बुक को आप रेफ़र कर सकते हो, मैंने तो इसी बुक से पढ़ा था, और एक और बुक आती है नाज गाइड, कोई सी भी बुक आप रेफ़र कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर रहेगी बिकॉज मैंने भी इसी से पढ़ा था। देन जनरल नॉलेज में ज़्यादा तो चैप्टर्स हैं नहीं, 4 ही टॉपिक्स हैं, तो इसको इजीली कर सकते हैं। वैसे इससे रिलेटेड बुक्स भी इन लोगों ने सजेस्ट कर रखी है। नेक्स्ट, सिलेबस ऑफ इंग्लिश, इसको स्किप नहीं करना, डोंट स्किप दिस, इसको स्किप नहीं करना है, इसको तो पढ़ना ही है किसी भी तरीके से। 5 में से एटलीस्ट 4 या 3 मार्क्स तो लाने ही है। सो विद दिस हमने ये सारी चीज़ों को कवर किया कि ह्यूमैनिटीज़ में किस तरीके से हम 100 मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, 100 क्वेश्चंस को विद इन टाइम लिमिट, हाँ टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट ईयर का पेपर वॉज वेरी टफ, ह्यूमैनिटीज़ का लास्ट ईयर का पेपर, यू कैन चेक आउट, ठीक है। तो उसमें टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आप लोगों को ईजीली ऐसे क्वेश्चंस को देखना है जो आपको देखे लग रहे हैं, आपके टेस्ट सीरीज़ में देखे हुए लग रहे हैं आपको, या फिर आपने वो MCQs ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, उनको पहले हमें अटेम्प्ट करना है। या वो टॉपिक AP का अगर टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को पहले ढूंढ लेना है और उनको अटेम्प्ट कर लेना है। बाद में उन क्वेश्चंस को हमें देखना है जो हमें नहीं आते हैं, लास्ट में उनको ट्राई करना है। विद दिस मैंने छोटी बातें और थोड़ी बातें आप लोगों को बताई हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर पेपर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब।